To all of you, very attractive morning to all of you, very sweetie morning, very charming morning to all of you. Once again आपके साथ हैं, मिल सकते हैं आप अपने टीचर सतीश श्रीवास्तव से। आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है, बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए हुए तुरंत टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है पास्ट, PAST, पास्ट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान लिख लेते हैं। पहचान कैसे करोगे? वाक्य के अंत में, कौन से वाक्य? हिंदी वाक्य, हिंदी से हमको कन्वर्जन करना है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, शब्द आएंगे। शब्द आते हैं, लेकिन एक खास बात और है, समय की अवधि होती है। समय की अवधि दी होती है, अवधि दी होती है। वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, होती है। कैसा समय होता है? दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और दूसरा कौन सा होता है? अनिश्चित समय। ध्यान रखिएगा, पिछली लिंक मैंने दे रखी है, अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे। क्या? सिंस का यूज करेंगे। और अनिश्चित के लिए हम क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। बस ध्यान रखिएगा। तुरंत रूल पे आते हैं। सबसे पहला रूल पॉजिटिव का रूल हमारा है। हम कर रहे थे यहाँ पर सिंस और फॉर का अकॉर्डिंग टू समय। निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। तो रूल लिख लेते हैं। पॉजिटिव का क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। आप ध्यान रखिएगा, आपको लगाना है हैड बीन। क्या लगाना है? हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर इसके बाद में क्या लगाना होगा आपको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में भी क्या लगाना होगा? सिंस और फॉर। चाहे सिंस लगाओगे और चाहे फॉर, बट ध्यान ये रखना है निश्चित और अनिश्चित के अकॉर्डिंग ही लगेगा। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में पहले सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़नी है। ING जोड़ के आपको ऑब्जेक्ट करना है, लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और इसके बाद में फॉर लगाना है। ध्यान रखिएगा। फिर इंट्रोगेटिव अब आ जाएगा, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे? सबसे पहले हम हैड लगा देते हैं। हैड के बाद में सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे? बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, दोनों वाक्य आएंगे। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या कहेंगे? हैड यहाँ पर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हम जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। आते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर EX लिख देते हैं। EX का मतलब होता है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है? वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब हमको मालूम है 2 घंटे से पढ़ रहा था। रूल ले लेते हैं। ही हैड बीन रीडिंग। क्यों होगा? क्योंकि नियम हमारा कह रहा है। देख लेते हैं रूल। रीडिंग। अब निश्चित और अनिश्चित हमने पिछले वीडियोस में बताया है। घंटा किस में आता है? अनिश्चित में आता है। तो अनिश्चित के लिए फॉर, टू,
आवर, आवर मीन्स घंटा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वे 1 बजे से, कितने बजे से, 1 बजे से घूम रहे थे। वे 1 बजे से घूम, 1 बजे से घूम रहे थे, रहे थे। अब ध्यान देना है, क्या दे, दे है, दे के साथ हैड बीन, ये तो लगेगा लगेगा, हैड बीन। अब घूमने की वंडरिंग होता है, लेकिन लोग वॉकिंग से भी काम चला लेते हैं, फिलहाल वंडरिंग लगा दीजिए आप लोग, वंडरिंग। वंडरिंग कहाँ घूम रहे थे, कब से घूम रहे थे, 1 बजे से। सिंस, बजे के लिए सिंस लगता है, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, ये ध्यान रखिएगा। अगला एग्जांपल, क्या तुम सुबह से, सुबह से पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे। तो अब क्या, हैड पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड यू बीन रीडिंग, रीडिंग। अब जानते हो पहर के लिए, सुबह दोपहर शाम के लिए क्या लगता है, सिंस। अगर किसी को नहीं मालूम है तो लिंक मैंने दी है, उसमें आप देख सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में, क्या बच्चे 3 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इस तरह का सेंटेंस देख लेते हैं, थे, थे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाना ना भूलें। क्या बच्चे 3 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो क्या करेंगे, हैड पहले लगा देंगे, हैड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स चिल्ड्रेन, हैड चिल्ड्रेन नॉट बीन। सब्जेक्ट के बाद में आपको देख लो, यहाँ पर नॉट लगा हुआ, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट, फिर आपको लगाना है बीन। पढ़ाई करने का आप तो जानते हो, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, तो स्टूडेंट लगा दो, स्टूडाइन, पढ़ाई। और वैसे भी पढ़ने के लिए रीडिंग भी लगा सकते हो, READING, रीडिंग। कब से पढ़ाई, 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। बजे के लिए क्या लगाते हैं, o'clock, क्या लगाते हैं, o'clock। जितने बजे होगा उतने बजे 3 o'clock यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन also finished today. I meet you into the next video with next description future indefinite tense. Till then, bye bye. See you again tomorrow.